अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात, तहलीलात अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम के लिए बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद हिसाब दरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हों अहले बैत पर, सहाबा किराम पर, ताबीन निज़ाम पर, औलिया किराम पर, अइम्मा किराम पर। मुख्तसर हम्द व सना के बाद आपको याद होगा गुज़श्ता मौजू बाप एक अजीम नेमत के हवाले से था। आज का मौजू माँ एक अजीम नेमत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि ये यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बड़े बड़े काम और बड़ी बड़ी तहकीकात करती हैं, एक महंगी तरीन तहकीक उनकी, मसलन हम अपना ब्लड देते हैं लेबॉर्ट्री में, तो जितना लंबा वो टेस्ट होता है उतना महंगा होता है। उन्होंने जो तहकीक की है वो बहुत लंबी तहकीक है और इंतहाई मुश्किल है। तकरीबन 80 बरस पहले जंग आज़ादी 2 के बाद उन्होंने 724 बच्चों को मुंतखब किया, एक इलाका मुंतखब किया। मुख्तसर ये कि 724 बच्चों की जो 15 साल की उम्र के थे, उनकी जिंदगी का यानी कि लाइफ स्टाइल मुकम्मल, कि उनका खाना पीना कैसा है, उनके बर्ताव कैसे हैं, उनके मामलात कैसे हैं, उनके हमसाए कैसे हैं, उनका चलना फिरना कैसा है, उनकी सेहत कैसी है, एक मुकम्मल डाटा था जो बहुत मुश्किल, आज से कई साल पहले जब इतनी तरक्की भी नहीं थी। बहरहाल उन्होंने चंद साल पहले तकरीबन 75 साल के बाद उन 724 लोगों को इकट्ठा किया, उनका सारा डाटा ढूंढा, तो उनमें से 664 दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब एक एक बंदे पे आप हिसाब लगाएं कि इतने बरसों का, 75 सालों का या 60 सालों का, 80 सालों का डाटा और उनकी हर चीज को नोट करना, ये कितना महंगा काम है, कितना मुश्किल काम है, इंतहाई मुश्किल काम। यानी ये एक अलग मौजू बन जाता है। 664 लोग दुनिया से जा चुके थे, अब पीछे 90 तकरीबन बचते हैं, तकरीबन 90 बनते हैं मेरा ख्याल। तो 90 लोगों का पता करवाया, उनकी जिंदगियां, या जाहिर बात वो जिंदा है 75 बरस के बाद, 15 साल 90 साल तो उनके लिए बनते हैं, तो उनकी पूरी हिस्ट्री ली गई। तो उनके बाद उनकी जिंदगी, लंबी जिंदगी का जो राज मिला है वो बोला क्या था। वो ये नहीं था कि इनकी डाइट बहुत अच्छी है, इनका वर्जिश बहुत अच्छी है, हालांकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये नहीं कि उनका खाना पीना और बहुत यानी कि मोहतात था, ये सारी चीज़ें दूसरे नंबरों पर थी। उन सब में जो कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि वो रिश्ते बहुत अच्छे निभाते थे, अच्छी सिला रहमी करने वाले थे, लोगों को साथ लेकर जाने वाले थे। इतना महंगा उन्होंने टेस्ट किया है, इतना लंबा किया है, इतने बरसों पर मुहीत किया है।
हम मुसलमान कितने खुशकिस्मत हैं कि यही बात प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 बरस वैसे ही पहले बता दी थी कि जो बंदा ये चाहता है, मन सर्रा यमुद्दहु फी उम्री, ये चाहता है, उसे खुशी मिलती है इस बात की कि उसकी उम्र लंबी हो जाए, उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। ये फ्री में बता दी थी। और इतनी कीमती बात पैगंबर अलैहिस्सलाम की, यकीन करें सारी बातें इतनी ही कीमती हैं। अगर ये दुनिया एक एक बात पे प्रैक्टिकली रिसर्च करेगी तो इतने ही महंगा पड़ेगा। और हमें सिर्फ जरूरत अमल की है, अगर हम वैसे ही उनको मान ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। बात लंबी ना हो जाए, ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दी कि जो सिला रहमी करने वाला है उसकी उम्र लंबी हो जाती है, बरकत हो जाती है, उसकी उम्र के अंदर अल्लाह इजाफा फरमा देता है। इजाफा कई तरह का भारत। और सिला रहमी में सबसे मुकद्दम कौन सा रिश्ता है? वो मां का है। सिला रहमी में सब रिश्तों में सबसे मुकद्दस रिश्ता कौन सा है? मां का है। सबसे पहला नंबर मां का है। तो इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा ने, इसलिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि कोई। अब देखें कि जब बंदे के पास किसी चीज की फरावानी आती है ना, तो वो थोड़ा सा बेख्तियार इस्तेमाल करता है। मसलन पैसा जब पहले नहीं होता तो उसके पास घरेलू इस्तेमाल की चीजें बहुत महदूद होती हैं। जब उसके पास पैसा आता है तो फिर वो जिसको भी भेजेगा ना चीज लेने के लिए, तो वो कहेगा ब्रांडेड लेकर आना, अच्छी ब्रांड के लेकर आना, महंगी लेकर आना, ये क्यों उठा के ले आए हो। हालांकि जब पैसे नहीं थे पहले हर जो निकम्मी से निकम्मी चीज थी उससे गुजारा करना उनको जरूरी होता था। तो इस तरह कि जब बंदे के पास पैसा आता है तो वो महंगे से महंगी चीज की तरफ सवाल उठाता है और जाता है। मैं कहता हूं जब इंसान के पास ईमान ज्यादा आता है तो वो अपने ईमान के बारे में भी ज्यादा सवाल उठाता है, वो अच्छे से अच्छे अमल की तरफ जाता है। जब ईमान ज्यादा होता है वो सोचता है, उसके लिए ये छोटे छोटे अमल जितने ये हम रूटीन के वो छोटे लगते हैं उसको। जिस तरह मालदार को ये आम चीजें छोटी लगती है ना, ईमान वाले बंदे को ये जितने रूटीन के अमाल हैं छोटे लगने लगते। वो चाहता है इससे बड़ा कोई अमल मिले, और बड़ा मिले, और बड़ा मिले, वो और की दौड़ में लग जाए, साबिकु बिल खैरात में पड़ जाता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं अय्युल अमाली अहब्बु इलल्लाह, बताएं कि अल्लाह के यहां सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा है। ईमान की बढ़ोतरी है तो अमल भी बढ़ा चाहिए, वो अमल बताएं जो सबसे ज्यादा महबूब हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु बिवक्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़ना, ये अफजल तरीन अमल है। उन्होंने कहा ये तो हम पढ़ते हैं। सहाबा के लिए तो ये कोई ज्यादा अचंभे की बात नहीं थी, वो तो रूटीन में अव्वल वक्त में पढ़ते थे। फिर कहा थोड़ा सा और हासिल करने, फिर कौन सा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन की ताबेदारी करना, ये नमाज के बाद अफजल तरीन अमल है। इसलिए तो अल्लाह ने वक़ज़ा, जो पिछले जुम्मे में अर्ज किया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन के एहसान। क्यों? दूसरी बात, दूसरा नुक्ता सुन लें, बड़ी कीमती बात है कि जब उस मुहसन को, जिस मुहसन ने पैदा किया है, जिस जात ने पैदा किया है, वो जात कह रही इबादत करो, उसको तो हमने देखा ही नहीं है, उसको हमने देखा ही नहीं है। देखे बगैर हम कैसे इबादत कर सकते हैं? जिसको देखा है उसके साथ उसने सलूक करके देखो पहले। वो मां है, वालिदैन है, जो मुहसन है तुम्हें नजर आ रहे हैं। वो मोहसन जिसने पैदा किया वो तुम्हें नजर नहीं आता, ये प्रैक्टिकल बताया है। ये मोहसन नजर आते हैं, इनकी ताबेदारी करो, उनकी ताबेदारी करने लग जाओगे, उनकी ताबेदारी इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो सहाबी आते हैं जो पहले मुसलमान नहीं थे, हज़रत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत में हाजिर हुए। कहा अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान होना चाहते हैं। मुसलमान हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल किया, कमाल का सवाल है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ तुम्हारे काफिले में एक खातून थी फलां बिनते फलां, उसका क्या हाल है? वो हैरान हुए, इनको कैसे पता? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, अच्छी वो खानदान के साथ ही हम उनको छोड़ रहे हैं, खानदानों वालों के पास है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया है। उन्होंने पूछा, हम मुसलमान हुए हैं, अभी हमें खुशखबरी नहीं मिली, ये खुशखबरी उनको मिलाई जो पीछे छोड़ आए, ये नहीं पता वो आगे पहुंच चुकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, वो कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इसलिए कि उसने अपनी मां के साथ बहुत अच्छा सलूक किया था, इसलिए अल्लाह ने उसको माफ कर दिया है। देखा नहीं है, गोया जो वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करते हैं, खबरें वहां तक पहुंच जाती हैं, खबरें वहां नेक लोगों तक पहुंच जाती हैं, अल्लाह वालों के पास पहुंच जाती है। अल्लाह दुनिया के दिलों में मोहब्बत ला देता है उस शख्स की जो वालिदैन की ताबेदारी करने वाला है। पूछा, वो कैसे? कहा, एक नादी करने वाले ने झूठी नादी कर दी, ऐलान कर दिया कि जंग होने लगी है। वो बूढ़ी मां थी उसकी, उस खातून ने उस मां को अपने कंधों पे उठाया, भाग पड़ी। गर्मी का मौसम था, शदीद मौसम था, जब थक जाती थी तो अपने पेट को पेश कर देती, मां का पेट अपने पेट के साथ लगा लेती, पांव जलते थे, अपने पांव नीचे रखती थी, मां के पांव अपने पांव के ऊपर रखती थी। इस अदा को अल्लाह ने इतना पसंद किया, उसे माफ कर दिया है। उसकी खबर कहां तक पहुंची? अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। एक खबर और पहुंची थी, हजरत उवैस करनी, आमिर खानदान के, अवैस बिन आमिर करनी खानदान के, जो मुराद कबीले के थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की। इससे पहले एक बात सुन लें, यानी बातें बहुत सारी जहन में आ रही हैं, आज दिल करता है 2 बजे तक पूरा करें, यह मौजू इतना अहम है। हम देखें, इस वक्त जो डिग्री है ना, वो सारी दौड़ डिग्रियों के पीछे है। कोई पीएचडी की डिग्री के पीछे, कोई सबसे बड़ी डिग्री छोड़े, बाकी एक पीएचडी डिग्री है जिसकी बड़ी वैल्यू, हर मुल्क की अपनी एक पीएचडी डिग्री है, इसको हासिल करने की दौड़ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सबसे बल्कि आज भी जो सबसे बड़ी डिग्री है, वो पता कौन सी है? सहाबियत के दर्जे पर फायज होना। सहाबियत के दर्जे पर फायज होना, यह सबसे बड़ा मर्तबा, ओहदा, डिग्री थी। उससे दूर दूर से लोग आते थे, एक नजर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख तो नहीं, ईमान की हालत में अल्लाह से सहाबी के दर्जे पर फायज कर, यह सबसे बड़ी डिग्री थी। और उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत कोशिश है कि मैं एक दफा दीदार तो करूं, मैं रुखे ज़ैबा को जाकर देखूं तो सही, कितनी बड़ी ये मुश्किल फैसला था। एक तरफ बूढ़ी मां है जिसका कोई दूसरा सहारा नहीं, दूसरी तरफ इस कायनात की अजीम हस्ती है, वो डिग्री भी हासिल करना चाहते हैं, वो मां की खिदमत भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला, मजबूरन वो उसी तरह रह गए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन खबर यहां भी पहुंच गई, खबर यहां भी पहुंच गई रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आपका चाहने वाला है, वो आपके पास आना चाहता है, लेकिन मां की खिदमत करने वाला कोई नहीं, इतना तड़पता है। उसकी तड़प अल्लाह तक पहुंची, अल्लाह ने पैगंबर तक पहुंचाई, और रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि एक उवैस करनी होगा, उसकी फुलबैरी अब्रस का निशान होगा, जब आप मिलेंगे वो 1 दिरहम के बराबर रह जाएगा, बाकी निशान खत्म हो चुका होगा। इसलिए अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने अहद के अंदर हर काफिले से पूछा करते थे, आप में उवैस करनी तो नहीं है? तो उसके जिस्म पे ये निशान होगा, जब आप मिले तो उससे अपने लिए मगफरत की दुआ करवाना। हो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, और वो सहाबी के दर्जे पर फाइज हैं। सहाबी वो जो उम्मत मोहम्मदिया के दूसरे, यानी उम्मत मोहम्मदिया में दूसरे नंबर पर फाइज हैं, सदीक अकबर के बाद इतनी अफजल हैं। पैगंबर के ने उनको कहा कि उनसे मगफरत की दुआ करवाना, हालांकि सहाबी का दर्जा बुलंद है और खलीफा दोम का दर्जा बुलंद है, उनका अमल भी बड़ा बुलंद था। इसलिए पूछा करते,
एक 23 हिजरी में फिर हज के मौका पर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उधर से यमन के से जो काफिला आया, पूछा तो मुलाकात हो गई। पूछा भाई आप ही उवैस है? ना जी मैं ही उवैस हूं। कि वालिदा जिंदा है? जी जिंदा है। निशान दिखाओ। निशान देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पढ़ के सुनाई। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुझे ये हुक्म दिया था कि आपसे दुआ करवाऊं कि मेरे लिए बख्शिश की दुआ फरमा। और वहां दुआ कहा कि मैं आपके कूफा के जो यमन का आप जहां रहते हैं, कूफा गालबन था, उसके गवर्नर का नाम एक खत लिख दूं कि वो आपके लिए कोई अच्छे रहने सहने का बंदोबस्त कर दे। लगता आपने कहा कि मैं एक झोंपड़ी में रहता हूं, मेरे पास थोड़ा सा सामान है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए गवर्नर के नाम ना लिखना, मैं खाक नशीन ही अच्छा, मैं खाक नशीनी की जिंदगी गुजारना चाहता हूं। ये लंबी बात है। तो ये है कि एक जो वालिदा की खिदमत करने वाला है, उसका पैगाम भी अल्लाह ने रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भी कोई अगर वालिदैन की इस मोहब्बत से खिदमत करने वाला है, अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा बहुत है। अल्लाह नेक लोगों तक खबरें पहुंचाता है फिर कि ये अपने वालिदैन का ताबेदार है, फर्मा बरदार है। इसके बात सुनो, इशफाक अहमद ने एक बात लिखी, मैं 2-3 बातें वो भी सुनाना चाहता हूं जो आज के करीब करीब दौर की हैं। वो कहते हैं एक दिन रात का वक्त था, कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, मेरा बेटा, मैं और मेरी बेगम। मेरे बेटे को और मुझे सख्त बुखार था, हालांकि मुझे बुखार सख्त था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया बुखार सिर्फ बेटे को है, दूसरे को नहीं है। ज़ाहिर बात है कि मां की तरफ बेटे के लिए ज्यादा हो गई, मेरी तरफ तवज्जो कम हो गई। मैं बड़े परेशान, मेरी वालिदा भाई के घर में रहती थी, तो मैंने रात के वक्त ही कोशिश की कि उठ के मैं अपनी मां के पास जाऊं। ये बेटा मां के पास है तो इसको काफी सुकून मिला है, मेरे पास भी तो ये दौलत है। वो भाई के घर गए, दरवाजा खटकाया, कहते बच्चे की तरह मैंने जाके गोद में सर रख दिया। यकीन करें, कहते सुबह हुई तो मेरी सारी वो जो है ना थकावट और बुखार दूर हो चुका था। पता नहीं कब नींद आ गई और इतनी सुकून की नींद आ गई। फिर मुझे महसूस हुआ कि ये ममता शिफाखाना, ये सबसे बड़ा शिफाखाना है। जब भी मुझे कोई मसला बनता तो मैं फौरन मां के कदमों में चला जाता, मां की गोद में सर रख दिया करता और मुझे सुकून मिलता। ये मेरी रूटीन बन चुकी थी। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी से निकला, मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तो मैंने मां के घर का रुख कर लिया। वहां पहुंचा तो परेशानी का आलम था, मां की तबीयत बहुत ज्यादा, फेफड़ों का मसला था, बहुत ज्यादा खराब थी। वो नींद बेहोशी में थी, टीके वगैरह, मैं दवाई में जुट गया और मुझे भूल गई अपना मसला, और दवाई वगैरह दी तो मां को नींद आ गई। कितनी देर में बैठा रहा, बहरहाल मैं उठ के घर आ गया। अभी आधा घंटा नहीं गुजरा था तो फोन आ गया, CLI पे मैंने नंबर देखा तो वो भाई के घर का नंबर था। उस वक्त वो PTCL के ऊपर नंबर आता था। कहते फोन उठाने से पहले कितने ही ख्यालात ज़हन से गर्दिश कर गए, कितने ही वहमे आ गए, पता नहीं क्या बात है, मैं फोन उठाने से डरूं कि कोई ऐसी खबर ना हो। मेरे लिए वो फोन उठाना इतना मुश्किल हो गया। बहरहाल मैंने अपना हौसला करके फोन उठाया तो भाई ने कहा, जब उधर से आवाज सुनी तो थोड़ा सुकून हुआ। भाई ने कहा मां उठ गई है, वो पूछ रही है इशफाक की तबीयत खराब थी, अब बताओ उसकी तबीयत कैसी है। कहते हैं मुझे उस दिन पता लगा ममता क्या होती है। खुद बेहोश हो चुकी थी और उस वक्त वो पूछ ना सकी, जैसे ही होश आया फौरन पूछा इशफाक की तबीयत खराब थी, उसकी तबीयत कैसी है। जगह मैंने पढ़ा, एक्सीडेंट हुआ, मां गिर गई, उसकी टांग टूट गई, उसके पास बच्चा भी था, खुद की टांग टूटी हुई है, बच्चे के सर पे हाथ रखा कहीं चोट तो नहीं आ गई। मां की मोहब्बत ये है। मैं ना एक आपको वाकया सुनाना चाहता हूं जो कि अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब ने अपनी किताब में लिखा है। एक दफा बहुत अर्सा पहले मैंने पहले भी सुनाया था, लेकिन दिल करता है कि वो वाकया दोबारा सुनाऊं। उस वाकये में हमारे हर घर की कहानी मौजूद है, हर मां की कहानी मौजूद है, हर बेटे की कहानी, हर बेटी की कहानी मौजूद है। कहते हैं मैं किताब वालिदैन के मौजू पर लिख रहा था तो मैंने एक इश्तिहार दे रखा था कि जिसको भी इस हवाले से कोई बात पहुंचे मुझे दे, ताकि मैं इस किताब का हिस्सा बनाऊं।
मुझे एक रिजवान साहब थे, उन्होंने एक ईमेल भेजा। वो एक नौजवान की कहानी लिखी। उस नौजवान ने कहा कि मेरी मां ने मेरी जिंदगी में 8 मरतबे, यानी 8 ऐसी हकीकतें थी जो छुपाई, जो हकीकत और थी कुछ और था, यानी झूठ बोले मेरे लिए। मां ने छुपाते हुए झूठ बोले। उन्होंने कहा सबसे पहले कि मैं बहुत छोटा था जब मेरे बाप जवान ही था जो दुनिया से चला गया, मेरी वालिदा भी जवान थी, तो मेरे चचा बड़े रहम दिल थे, वो भी गरीब थे, हम गरीब घराने से मेरा ताल्लुक है, तो वो कुछ ना कुछ हेल्प करते थे, कोई हमसाए, इस तरह करके गुजारा चलता था। बहरहाल हमसायों ने मशवरा दिया कि मां को कुछ शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। मां ने मेरी तरफ नजर उठाई, थोड़ी बहुत मुझे समझ थी, और मेरी तरफ देखकर कहा मुझे सहारे की जरूरत नहीं, मेरा सहारा मौजूद है। हालांकि मां जवान थी, उसको जरूरत शादी करनी चाहिए थी। यह मां ने मेरा पहला झूठ बोला। उसने कहा, फिर दूसरा झूठ उस वक्त बोला जबकि छोटे थे, कहीं से कुछ खाने को कभी कभार मिलता, बहुत थोड़ा मिलता, तो खाने को कभी बहुत थोड़ा होता तो मां मुझे खिला रही होती, हालांकि मां के चेहरे से भूख नजर आ रही होती। मैं मां के मुंह की तरफ निवाला लेकर जाता, मां कहती मुझे भूख नहीं। ये मुझे पता है कि वो झूठ बोलती थी, हालांकि कितने दिनों से नहीं खाया होता था। तीसरा झूठ उस वक्त बोला, मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैं मां के साथ जाता, मां एक जगह से मछलियां पकड़ के लाती, एक तालाब से। एक दिन 2 मछलियां लेकर आए, वो मछली, मुझे भूख बहुत लगी थी, मां ने मछली तल के दी, पका के दी, तो वो जो कांटे होते हैं, उस कांटे के साथ जो जर्रे लगे होते हैं, मां उसको, जो मैं रखता था, उसको उठा उठा कर अपने मुंह में लगा रही थी। जब मैंने गौर किया तो मैंने कहा मां को जरूरत, दूसरी मछली उठाई, मां के सामने रखी, तो मां ने उस वक्त भी झूठ बोला, मुझे मछली पसंद नहीं है, मुझे मछली पसंद नहीं है। हालांकि वो जर्रे खा रही है, भूख इतनी है, लेकिन उसने देखा कि बेटा इतनी शिद्दत से खा रहा है, उसने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है। फिर मैं बड़ा हुआ और मेरा 8वीं क्लास का या 5वीं क्लास का वो इम्तिहान बोर्ड का था, सेंटर का इम्तिहान था, तो मां ने जिद की कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे पढ़ाना चाहती थी, मुझे रोज भेजती थी तैयार करते, जिस तरह भी वो मेहनत करती, और उसने जिद की कि मैं तुम्हारे साथ। गर्मी का मौसम था, साथ आई, मैं पेपर देने के लिए अंदर चला गया। मां स्कूल के बाहर खड़ी, कोई बाहर साया भी नहीं था, वो धूप में खड़ी रही और मेरे लिए दुआ करती रही, अल्लाह इसको कामयाब कर दे। मेरा पेपर 2-2.5 घंटों में खत्म हुआ। जब मैं बाहर आया तो मां के हाथ में एक गन्ने का रस का गिलास था और मां पसीने से शराबूर थी, और इतना पसीना कि उसके जिस्म से और चेहरे से बह रहा था। मां ने फौरन मुझे गले से लगाया, कहा बेटा तुम्हें प्यास लगी होगी, ये गन्ने का रस पी लो। और मां के जो पसीना है वो मेरे ऊपर गिर रहा था। मैंने कहा थोड़ा सा पी के, अम्मा जी आप भी पी लें, मां जी आप भी पी लें। कहा मुझे प्यास नहीं है। ये भी झूठ था। मां ने कहा मुझे प्यास नहीं है, हालांकि वो 2.5 घंटे धूप में खड़ी रही है। ऐसे ही हमारे घरों में कितनी बार माएं कहती हैं कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, वो थोड़ी हो तो बच्चों में बांट देती है, खुद कहती है मुझे जरूरत नहीं है, मैंने खाया हुआ है, मैंने पिया हुआ है, हालांकि पिया नहीं होता, दिल कर रहा होता है, लेकिन मां कुर्बानी दे देती है। कहते हैं मैंने ग्रेजुएशन कर लिया और इस दौरान मुझे जॉब मिल गई, मुझे सैलरी मिलने लगी, तो मैंने कुछ हिस्सा मां के लिए मुख्तस कर दिया कि ये हिस्सा मां को ही देना है। मैं अपनी तनख्वाह में से मां के पास लाकर रख देता, मां को देता। मां कहती मेरे पास सब कुछ मौजूद है, आप अपने बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी, मुझे जरूरत नहीं है। मां वो भी नहीं लेती थी, मैं देता था वो भी नहीं लेती थी। काम करते करते मैंने और तालीम हासिल कर ली और मुझे जर्मनी से ऑर्डर आ गया, मुझे ऑफर आई, मैंने कबूल कर ली, वहां जाके सेटल हो गया, फैमिली सेटल हो गई। और मैंने मां को खत लिखा, बंदोबस्त कर लिया कि मां मेरे पास जर्मन में आ जाएं। मां ने कहा बेटा मैं अपना वतन नहीं छोड़ना चाहती, मेरा अब वहां दिल नहीं लगेगा, मैं यही रहना चाहती हूं। हालांकि वो मेरे बगैर रह नहीं सकती थी। और उसने कहा बेटा तुम्हारा खर्च होगा, मेरे आने जाने का इतना खर्च होगा, तुम अपने लिए खर्च कर लो। मां ने ये झूठ बोला।
कहते हैं मेरी जुदाई में इतनी वो गमजदा रहने लगी, बीमार पड़ गई, सरतान की बीमारी आ गई। 8वां झूठ तब बोला और मुझे ये पैगाम पहुंच गया कि माँ बहुत बीमार है, गशियां तारी होती हैं। मैं वहां से छुट्टी लेकर घर वापस आ गया और जब मैं घर आया तो माँ निढाल थी, आंखें नींद बंद थी, तकरीबन बंद थी, थोड़ी सी आंखें खोलती थी। मैंने जाकर अम्मा से सलाम लिया, अम्मा के ऊपर जाके गिर गया और जाकर उनको मिलने की कोशिश की, बात की। माँ की हालत देखकर मैं कैसी हालत में छोड़ के गया था, अब ये कैसी हालत है। इतने बरसों बाद मुलाकात हो और बेटा भी मोहब्बत करने वाला हो। कहते माँ ने आंखें नहीं खोली, थोड़ा सा देखा, थोड़ा सी मुस्कुराई, फिर आंखें बंद हो गई। ये हालत देखकर मेरी आंखें बरसने लगी, इतनी बरसी कि वो एक आंसू माँ के चेहरे पे गिर गया। एक आंसू माँ के चेहरे पे गिरा तो माँ ने आंखें खोली, आंखें खोलकर फिर झूठ बोल दिया, कहा बेटा मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं है। कहा मुझे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और चंद लम्हों बाद दुनिया से रुखसत हो गई। पूरी जिंदगी उसने इस कुर्बानी में गुजारी, पूरी जिंदगी इसी हैसियत में गुजारी। मां से किसी ने सवाल किया कि बताओ 3 बच्चे हैं, तीनों में से किससे मोहब्बत करती हो ज्यादा? कश्मकश में पड़ जाती, कहती जब बच्चा दूर गया हो तो उसके लिए मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। फिर कहती जो बच्चा बीमार हो उससे प्यार करती हूँ। फिर कहती जो छोटा हो उससे प्यार करती हूँ। फिर कहती जो बड़ा हो उससे प्यार कर, नहीं कहती नहीं किसी से नहीं, मैं सबसे प्यार करती हूँ, किसी एक से नहीं, मेरा प्यार तकसीम एक से नहीं, सब पे प्यार, सबसे प्यार करती हूँ। लिहाजा ये एक ऐसी हस्ती है कि इस हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहत रिजलैहा, इसके कदमों के नीचे जन्नत है, इस जन्नत को हासिल करें। वो क्या है कि उसकी खिदमत करें। जिनकी माएँ मौजूद हैं वो खिदमत करके उनको राजी कर ले, उनकी रजा में अल्लाह की रजा है, रजामंदी है। और अगर दुनिया से चली गई उनके लिए इतनी मगफरत की दुआ करें, इतनी मगफरत की दुआ करें कि वो वहां पे अल्लाह उन पर रहमतें नाज़िल करे, अल्लाह आपको भी माफ कर देगा। और दूसरी बात के उनकी जितने ताल्लुकदार हैं, ताल्लुक वालियां हैं, वो रिश्ते निभाएं, वो खास तौर पे रिश्ते निभाएं। और चौथी अहम बात यह है कि जो नेकी की आपको वो तलकीन करती रही हैं, अगर दुनिया से जा चुकी हैं, वो नेकी लाजिम पकड़ें। जिसके लिए खास तौर पे वो आपको कहा करती थी, वो नेकियां कभी जाया ना करें, वो उनके लिए सदका जारिया बनेंगी, उनके लिए सदका। एक आखिरी बात मैं बताना चाहता था लेकिन वक्त ऊपर हो चुका है। बहरहाल ये ऐसा अजीम तोहफा है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद कहा है कि ये तुम्हारी मोहसिन है, ये तुम्हारे वालिदैन मोहसिन है, इनकी कदर करो, इनकी कदर सीख लोगे तो मेरी कदर भी कर लोगे। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह।